डियर स्टूडेंट, आज हम सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस को अगले पार्ट 2 में हम आए हैं लेकर, जिसमें कि हम इसमें पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज़ से हम सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। और पहले वीडियो में जो है हम सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का सीख चुके हैं। इसमें जो है हम पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जो है हम सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 है, और रूल नंबर 1 में हम सीखेंगे बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम किस तरीके से 2, 3 या उससे ज़्यादा के जो हैं सिंपल सेंटेंसेस को हम एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अच्छा, अब आते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे किया जाएगा। तो सिंपली इसको हम याद रखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल का जो है हिंदी में इसका अर्थ जो होता है, जब सेंटेंसेस को हम फॉर्मेट ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हिंदी में जो इसका अर्थ निकलता है सेंटेंसेस को जोड़ते समय, वो होता है हुआ, हुई या हुए। ओके, दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वर्ब थर्ड लिखी होगी। हेल्पिंग वर्ब होगी और साथ में वर्ब थर्ड होगी, या आप इसे कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में ही हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वर्ब थर्ड सेंटेंसेस में चलती है। तीसरा क्या होगा, ये जो वर्ब मेन वर्ब होगी वो क्या काम करेगी, जो वर्ब थर्ड होगी ये हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगी, यानी विशेषता बताएगी ऑब्जेक्ट की या किसी की भी। तो हम उससे बस उसी हेल्पिंग वर्ब को जो है हम उसको यूज़ करेंगे और हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। आइए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो और बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल्स नंबर 1 देखते हैं। 1 में है आई बॉट अ चेयर। I bought a chair. Stop. It was broken. It was broken. अब आइए, लिखा है आई बॉट ए चेयर, मैंने एक कुर्सी खरीदी। इट वॉज ब्रोकन, ये टूटी हुई थी, यानी कुर्सी कैसी थी, टूटी हुई। आपने देखा जब हमने इसको हिंदी में सेंस निकाला तो हुआ, हुई, हुए हो गए। तो आप एक और चीज़ पहचाने, देखिए हेल्पिंग वर्ब ये होगी हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ देखिए वर्ब थर्ड का यूज़ किया गया, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब थर्ड का यूज़, या आप इसे कह सकते हैं पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब थर्ड है किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब पहले सेंटेंस में ये किसी की विशेषता बता रहा है। कैसे बताएगा, आई बॉट ए चेयर, मैंने एक कुर्सी खरीदी। इट वॉज ब्रोकन मैंने टूटी हुई। तो ये वर्ड जो थर्ड है ये टूटी हुई, ये बता रही है किसकी क्वालिटी बता रहा है, ये चेयर की क्वालिटी को बता रहा है। यानी चेयर कैसी है, टूटी हुई, यानी टूटी हुई क्या है, चेयर। तो इसी ब्रोकन वर्ड को यानी वर्ब थर्ड को उठाकर ठीक इस चेयर के आगे जो है यहाँ पर जो है हम चेयर से आगे इस वर्ब थर्ड को लगा देंगे और पीछे के सेंटेंस को बाकी जो है हम छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसको चेंज करेंगे तो जाएगा आई बॉट अ ब्रोकन चेयर। ये हमारा जो है सेंटेंस चेंज हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल में बढ़ते हैं, नंबर 2 एग्जाम्पल की ओर। नंबर 2 है शी एट एन एप्पल। शी एट एन एप्पल। इट वॉज रोटेन। इट वॉज रोटेन। शी एट एन एप्पल, उसने एक आम
सेब खाया, इट वॉज रोटेन, ये सड़ा हुआ था। तो आपने देखा यहाँ पे रोटेन आ गया जो बता रहा है सड़ा हुआ, हुए, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आप देख ले हैं और साथ में वर्ब थर्ड भी लिखी हुई है। और वर्ब थर्ड हमारी किसकी क्वालिटी बता रहा है? सड़ा हुआ। क्या सड़ा हुआ? सेब। तो यहाँ पे रोटेन को हम उठा के कहाँ लगाएंगे? ठीक सेब से, एप्पल से पहले इसको यहाँ पे यूज़ कर देंगे और बस हमारा ये सिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एप्पल से पहले जो है एन लगा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पे एन हमको पता है वॉवेल से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब रोटेन यहाँ आ जाएगा तो रोटेन की स्टार्टिंग आर से है, किसी वॉवेल से नहीं है, तो फ़ौरन ही ये एन ए में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे शी एट अ एप्पल, अ रोटेन एप्पल, शी एट अ रोटेन एप्पल। बस इतना आपको करना है केयरफुली भाई ये हमारा, और ये पीछे के सेंटेंस को ऐसे ही पार्ट को छोड़ देंगे, बाकी रिमेनिंग सेंटेंस को। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा अ डॉग, ऐसा अ डॉग, he was injured, ऐसा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, इट ही वॉज इंजर्ड, वो घायल हुआ था, यानी घायल था। तो यहाँ पे अब आप देखें कि जो इंजर्ड वर्ड है यानी घायल, तो घायल कौन है? डॉग है। तो ठीक इस वर्ड को उठाकर हम डॉग से यहाँ पे आगे लगा देंगे। अब यहाँ पे अब आप एक और ज़रा सा अलर्ट रहना है। क्या अलर्ट रहना है? डॉग जो का जो स्टार्टिंग लेटर है वो डी है, इसलिए यहाँ पे ए यूज़ किया गया। लेकिन जब ये इंजर्ड आगे आ जाएगा तो हम देखते हैं यहाँ पे आई हो गया। हमको पता है आई एक वोवेल है, वोवेल से पहले एन का एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे अब ए का क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, यानी ऐसा एन इंजर्ड डॉग, ऐसा एन इंजर्ड डॉग। तो ओके स्टूडेंट, ये इस तरीके से जो है ये हमारा सेंटेंस बड़ी आसानी से जो है पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम उसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी हम उसको कई सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर एक सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए। अब हम चलेंगे रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 में हम सीखेंगे कि कैसे हम उसको चेंज करेंगे बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी अब हम पढ़ेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंसेस को कैसे एक सिंपल सेंटेंस में हम चेंज कर देंगे। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? इसमें ये होता है एक काम पूरा होने के बाद दूसरा आरंभ होगा। यानी एक काम पूरा होने के बाद है तभी दूसरा काम जो है वो स्टार्ट, यानी एक काम पूरा हो जाएगा, वो जब खत्म हो जाएगा तब दूसरा काम आरंभ होगा। अच्छा, हिंदी में इसको सिंथेसिस करते समय क्या सेंस निकलेगा? तो हिंदी में इसमें सेंस निकलेगा के बाद या के पश्चात, यानी हिंदी में उसका सेंस जो निकलेगा वो के बाद या के पश्चात होगा। तीसरा, अच्छा ये बनेगा कैसे? तो वेरी सिंपल है, इसमें जो होता है जो वर्ब दी गई होगी, वर्ब है, अगर आप पहले सेंटेंस में वर्ब है, वर्ब फर्स्ट है या वर्ब सेकंड है या वर्ब थर्ड जैसा भी होगा, तो उन वर्ब से को थर्ड में चेंज कर देंगे और उससे पहले जो है हम हैविंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैविंग जो है उसमें जो है लगा दिया जाएगा, हैविंग कर देंगे और फिर वर्ब थर्ड कर देंगे। बाकी जो है सेंटेंस को हम छोड़ देंगे और वो जो है ऐसे चेंज हो जाएगा।
इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात जो है क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, आई एट फूड कामा आई स्लेप्ट, फुल स्टॉप, आई स्लेप्ट। यानी पहला सेंटेंस है आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। अगर हम इसको हिंदी में निकालें तो खाना खाने के बाद मैं सो गया, यानी खाना खाने के बाद मैं सो गया। पहले ये देख लें, इस सब्जेक्ट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे के सेंटेंस के सब्जेक्ट को यहाँ से हटा देंगे और ये वर्ब है, इससे पहले हम क्या लिख देंगे, हैविंग लिख दिया जाएगा हमारा, हैविंग, हैविंग। और इस वर्ब को बदल देंगे थर्ड में, यानी हो जाएगा ईटन, यानी हैविंग ईटन फूड कॉमा, और दूसरा सेंटेंस वैसे लिख देंगे क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट सेम है। तो आई स्लेप्ट, यानी हैविंग ईटन फूड आई स्लेप्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ही finished his work, he went home। he finished his work, he went home, उसने अपना काम समाप्त किया, वह घर चला गया, यानी काम समाप्त करने के बाद वो घर चला गया। तो यहाँ भी यही हो रहा है, एक काम खत्म हो जाता है तब दूसरा काम स्टार्ट होता है। इस तरह जो है हम वही करेंगे। ये भी देख लेंगे सब्जेक्ट हमारे सेम है तो आगे का सब्जेक्ट हटा दिया जाएगा और सबसे पहले हैविंग हम लिख देंगे, हैविंग, और वर्ब को जो है थर्ड में चेंज कर देंगे। ये थर्ड भी है इसलिए ऐसे लिखी रहेगी, हैविंग फिनिश्ड हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस पूरा लिख देंगे, ही वेंट होम, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। इस तरीके से जो है ये हमारा चेंज हो जाएगा सेंटेंस, वेरी इजीली जो है हम इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं। राम read a book, full stop, he switched off the bulb। ओके, राम read a book, राम ने एक किताब पढ़ी, he switched off the bulb, उसने बल्ब बंद कर दिया, यानी किताब पढ़ने के बाद उसने बल्ब का स्विच बंद कर दिया, यानी स्विच ऑफ कर दिया बल्ब को। अब हम पहले सेंटेंस देख लें कि सब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है। तो यहाँ पे राम है, यहाँ पे ही है। हम पहले वीडियो में बताया था कि मेन सब्जेक्ट को नहीं हटा सकते, तो यहाँ पे जो राम है ये यहाँ पे चला आएगा, इसकी प्लेस पर ही राम आ जाएगा और यहाँ से ही को हटा दिया जाएगा, बाकी वही रहेगा। इसके आगे हैविंग जोड़ देंगे, जो हो जाएगा हैविंग, रेड की थर्ड फॉर्म यही रहती, रेड ही रहेगी, हैविंग रेड आ बुक, कॉमा राम स्विच ऑफ switched off the bulb। Having read a book, Ram switched off the bulb। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ करके कई सिंपल सेंटेंसेस को हमने एक सिंपल सेंटेंस में बदल दिया। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल वो होगा जिसको हमें जोड़ते समय हिंदी में अर्थ हुआ, हुई, हुए होगा। इसकी पहचान ये होगी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब थर्ड लिखी होगी। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल में जो है एक वर्क हो रहा होगा सेंटेंस में, दूसरे में उसके बाद दूसरा काम शुरू होगा, यानी एक काम खत्म हो जाने के बाद दूसरा काम जब शुरू होगा तो वहाँ पर जो है परफेक्ट पार्टिसिपल होगा।
और इसमें जो है हैविंग का यूज़ किया जाएगा। ओके गाइस एंड स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इस तरीके से आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके हमने बड़ी आसानी से कई सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। अब आप इस वीडियो को देखें, समझें, ना समझ में आए इस वीडियो को एक बार और देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अन्य लोगों को सजेस्ट करें ताकि उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो और प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू गाइस।